अस्सलाम वालेकुम, मैं सूफिया मलिक और आप देख रहे हैं PKN न्यूज़। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया केस 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अज खुद नोटिस के तहत अल अजीजिया रेफरेंस केस ख़त्म हो जाना चाहिए। माजी के गलत फैसलों को जितनी जल्दी ख़त्म कर दिया जाए वो अदलिया के लिए बाइस इज़्ज़त होगा। इन ख्यालात का इजहार लीगी रहनुमा सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए किया। मज़ीद तफसीलात सरदार ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में। इसके हवाले से तो मियां साहब को हम सब ने जो है वो मुबारकबाद दी है, खुशी का इजहार किया है कि 7 साल बाद कहा जा रहा है ना कि जी बड़ी जल्दी इंसाफ मिल गया। 7 साल इंतजार करना पड़ा है और इस सिलसिले में उन्होंने जो है वो 2 मरतबा जो है वो तकरीबन जो है वो 1.5 साल पौने 2 साल जो है वो जेल में गुजारे हैं। बहरहाल अल्लाह ने उनको सुरखरू किया है, ये हम सब के लिए बायस इत्मीनान है। बाकी हमने आज जो है वो पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग्स के मुतल्लिक जो है वो एक स्केड्यूल जो है वो तय किया है और उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे अब रौनकें लगेंगी और पार्लिमानी बोर्ड्स हर डिवीजन के जो एप्लीकेंट्स हैं उनको बुलाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब सब एप्लीकेंट से ज़ाती तौर पे मुलाकात भी करेंगे और उनसे बात भी करेंगे और उनकी बात भी सुनेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अगले 2 हफ्तों में इंशाअल्लाह ताला हम फैसले करेंगे और उन फैसलों के ऊपर भरपूर इलेक्शन करके कामयाबी हासिल। राणा साहब कुछ लोग गवर यार भाई बात सुनना यार। राणा साहब ये बताएं कि जिस तरह अल अजीजिया यार बात सुनना यार उसमें एक खानदान के जो लोग हैं वो ले जाते हैं, वहाँ के लोगों को अकलीती जो सीटें खासतौर पर हिंदू बरादरी की एक ही शहर के पूरे खानदान को जो है मुसलसल कई अरसे से जो है नुमाइंदगी दी जाती है, तो उसके बारे में भी कोई आप क्या उस बारे में देखिए इंशाअल्लाह ताला वहाँ से जो लोग पार्टी के लिए काम करते हैं मेहनत करते हैं उनको अकोमोडेट करते हैं। राणा साहब ये बताएं कि जिस तरह एवन फील्ड में इनको रिलीफ मिला, अल अजीजिया का केस भी लटक रहा है, आपके अल अजीजिया तो वैसे ही फ्रॉड है। अल अजीजिया तो वही है ना जो जिसकी वो मलक अरशद जो जज जिन्होंने वो उनकी वीडियो दी है, तो वो तो वैसे फ्रॉड केस है। उसमें तो मैं समझता हूँ कि जब उसको सजा दी गई तो उसके बाद वो फैसला बरकरार रहना नहीं चाहिए। उसके खिलाफ तो अपील की भी जरूरत नहीं है। वो फैसला सो मोटो जो है वो अदालत का जो एक इंसाफ का मेयार है उसके मुताबिक उस फैसले को खत्म होना चाहिए। अच्छा, इमरान खान की बहनों के आपस में लड़ाई हो गई है चेयरमैनशिप के हवाले से और एक वीडियो भी ऑडियो भी जो है वो सामने आई है इमरान खान की अहलिया की, तो क्या कहते हैं कि जो PTI का जो चेयरमैनशिप है वो किसको मिली थी? अलीमा बाजी जो है उसके मतलब भी ये कहा जा रहा है कि लड़ाई हुई है और काफी तहफुजात का भी इजहार किया गया चेयरमैनशिप के हवाले से। देखिए ये PTI का इंटरनल मैटर है, हम इसमें कोई कमेंट तो मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये मकाम फतेह है। आज से 5 साल पहले जिस फैसले की बुनियाद पे मियां नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से अलहदा किया गया था, आज वही फैसला जब वो आड़े आया है और उसकी वजह से जो है वो अब इमरान खान को PTI की चेयरमैनशिप से अलहदा, इसको कहते हैं कि अल्लाह का इंसाफ, खुदा का इंसाफ इसको कहते हैं जो है वो। बल्कि हर डिवीजन की जिस दिन हम मीटिंग किया करेंगे अनाउंस कर दिया करेंगे। अच्छा सर, एवन फील्ड का अभी बाकी है, कोई खतरा तो नहीं है PMLN को या मियां साहब को या फिर कुछ चीजों पे अभी अल अजीजिया भी? देखिए मामला ये है कि ये गलत केस थे, गलत फैसले थे। ये फैसले जो है ये अदलिया के माथे का भी दाग थे। इन फैसलों को जितनी जल्द खत्म कर दिया जाए ये अदलिया के लिए भी बायस इज्जत है और हमारे लिए भी जो है वो बायस इत्मीनान है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपील जो है वो कोई 2 दिन से ज्यादा लेगी, बल्कि उसमें तो वो मेरा ख्याल है कि जो मरहूम जज थे उनका बयान ही काफी है। एक मखसूस तबके की तरफ से कहा जा रहा है यार 2 मिनट सब्र कर ले भाई, वो ताक़ीद का शिकार हो सकते हैं। देखें काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस है और बड़े दयानतदार और बड़े जो है वो अटल आदमी है, तो उन्होंने जिस तरह से
तमाम मामलात को एतमाद में लेके इलेक्शन की डेट अनाउंस की है, उसके बाद इस किस्म की स्पेकुलेशन होनी नहीं चाहिए। वैसे ये बदकिस्मती है कि जो लोग इस तरह की स्पेकुलेशन कर रहे हैं। PMLN जो है वो बिल्कुल इलेक्शन के हक में है, ये बिल्कुल गलत असर है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि 8 फरवरी को जो है वो इलेक्शन हो और इंशाअल्लाह ताला अवाम अपना मैंडेट जो है हो गया, अल-अज़ीज़िया से भी क्लियर हो जाएंगे। ये बताइएगा 62(1)(f) के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की जो तशरीह है उसको मुस्लिम लीग नून कैसे किस नजर से भाई देख रही है? आप मुझे बताएं कि अदालतों ने फैसला कानून के मुताबिक करना है या तशरीह के मुताबिक करना है? मामला ये है कि कानून मौजूद है इस वक्त पार्लियामेंट का, जिसमें ये कह दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो नहली है वो 5 साल की है। कानून जो लॉ है